रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। मूवी एक विशाल शार्क पे है जो लाखों साल पहले समुद्र पे राज किया करती थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समुद्र के नीचे एक सबमरीन में कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर उस सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर वहाँ पर और रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो बाकी लोगों को वहाँ छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिसको उसने बचा लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसे दूसरों की जान बचाने के लिए करना पड़ा और देखते ही देखते वो क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी सुइन से मिलता है। वो उनको समुद्र में बने एक कमरे के अंदर लेकर जाता है जिसे देखकर वो लीडर काफी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समुद्र के नीचे सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरियाना ट्रेंच के सरफेस में एक लेयर है ना, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है उस लेयर के नीचे एक दुनिया आबाद हो। इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर वो लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी तो उसका टीम मेंबर उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे क्रॉस करने को कहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही वो उस लेयर को क्रॉस करती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर थे। वो काफी हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी होते हैं क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। अब उसी दौरान एक अजीब सी चीज उनकी ग्लाइडर के साथ टकराती है तो वो लड़के रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है। वहाँ का ऑनर कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी न किसी को समुद्र के अंदर भेजना पड़ेगा। वो कहता है कि आज तक हमारी टीम में सिर्फ टेलर ही वहाँ तक जा सका है तो उसे बुलाने को कहता है, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है नहीं, हम टेलर पर ट्रस्ट कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा और कर भी कौन सकता है, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था तो वो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। अब रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी सुइन को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो लीडर और उसका ऑनर टेलर को लेकर वापिस से रिसर्च सेंटर आते हैं तो लीडर को पता चलता है कि मेरी बेटी अकेली ही सबमरीन में चल पड़ी है और फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दी जाती है। वो जब उस सबमरीन में जाता है तो वहाँ पर सुइन की बेटी होती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मेरे मॉम को अच्छे से वापस ले आना, तो टेलर उससे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है और फिर इसके बाद वो समुद्र में निकल पड़ता है। वहाँ पर सुइन उन 3 लोगों के पास पहुँच चुकी थी कि तभी एक अजीब क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वो बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था लेकिन सुइन देखती है कि उसने उस सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट उस पर एक शार्क ने ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया था और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वो सुइन से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम मेंबर को बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मेग था और उसी के नाम पर ये मूवी भी बनी है, लेकिन उसका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बस तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो खुद को ग्लाइडर में बंद कर लेता है कि तभी वो मेग शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। अब सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये लोग मेग के ऊपर रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि काफी लाख साल पहले मारी जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 3 शार्क को खा सकती हैं। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि सुइन की बेटी नीचे एक कमरे में जाती है जहाँ से समुद्र साफ नजर आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मेग शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। वो शीशा तो नहीं टूटता लेकिन उस पर उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग उस बच्ची की चीख की आवाज सुनकर नीचे आते हैं। तभी वहाँ पर एक वेल आती है तो सब समझते हैं कि वेल को देखकर ये
बच्ची डर गई है, लेकिन तभी वो मैक्सार्क आती है और उस व्हेल को पूरी तरह निगल जाती है। अब क्योंकि मरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी और अब डर था कि ये इन लोगों पर अटैक कर सकती थी। फिर इन सबको न्यूज मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ बोट्स पर अटैक हुआ है। ये सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मेग ने एक नहीं बल्कि तीन बोट्स पर हमला किया होता है। फिर रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये हमें भी मार देगी। अब क्या ये लोग बच पाएंगे, जानेंगे पार्ट 2 में।